प्रहार करे। दिल्ली की सड़कों पे मास्क को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं मास्क मैन। कौन है ये मास्क मैन और कैसे ये लोगों को कोरोना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, आइए देखते हैं। शहर को कोरोना की मार से बचाने, लोगों को वायरस के चंगुल से निकालने अब दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं मास्क मैन। मेट्रो स्टेशन के बाहर, चौक चौराहों पर, बाजार की भीड़ में जहां हर वक्त ओमिक्रॉन का वायरस इंसान को दबोचने के लिए घात लगाए बैठा रहता है, वहां लोगों को बचाने के लिए मास्क मैन ने मोर्चा संभाल लिया है। जो खुले मुंह घूम रहे लोगों को मास्क देते हैं, साथ में हिदायत भी। कई बार लोग मास्क घर से लेना भूल जाते हैं, कुछ लापरवाही करते हैं तो कुछ मास्क खरीदने में असमर्थ हैं। सबके लिए मास्क मैन मास्क की खेप लेकर सड़कों पर घूमने लगे हैं। देखिए, इंद्रप्रस्थ संजीवनी द्वारा जो मास्क मैन तैनात किए गए हैं वो ये भी गाइड करेंगे लोगों को कि कैसे आपने मास्क लगाना है, हाथ कब कब धोने हैं, सैनिटाइज कैसे करना है। तो ये मास्क मैन एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है और अभी तक दिल्ली में ऐसा कोई शुरुआत नहीं हुई है। कोरोना काल में मास्क नहीं लगाना अपराध है और कई बार ये कानून तोड़ना आम इंसान को भारी पड़ जाता है। दिल्ली पुलिस की कड़ाई के साथ भारी भरकम चालान का भी सामना करना पड़ता है। 2021 में दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे 17,000 लोगों का चालान काटा था। चालान से 3.5 करोड़ रुपए वसूले गए थे। जनवरी महीने के पहले 10 दिनों में ही 700 चालान कट चुके हैं। कोरोना के समय में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। ऐसे में मास्क मैन लोगों को चालान के आर्थिक चपत से भी बचाएंगे। इस साल हमने करीब जो है 17,000 चालान किए हैं और करीब 3.5 करोड़ रुपए का मतलब हमने रिकवर किया है पब्लिक से। और इस साल भी करीब हम 700 चालान कर चुके हैं पिछले 10 दिनों में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके प्रयास के बाद से कहीं न कहीं वो जो लोग बिना मास्क के आते हैं या जो वो होते हैं वो मोर अवेयर होंगे और उसका बेनिफिट होगा कि चालान की संख्या में कमी आएगी और अधिक से अधिक लोग मास्क लगा के चलेंगे। मास्क मैन सबसे पहले उन कच्ची बस्तियों में जाते हैं जहां के लोग रोज मास्क खरीदने का खर्चा नहीं उठा सकते। फिलहाल इन्हें दिल्ली में 50 जगहों पर तैनात किया गया है। आगे तादाद और बढ़ाई जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस और एनजीओ की कवायद महामारी को फैलने से रोकने में कारगर साबित होगी। आनंद कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हुई है। इन हेल्थ क्लिनिक्स में न सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का इलाज होगा, बल्कि उनके माता पिता को भी इलाज दिया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से एक अनूठी मुहिम शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए बाकायदा स्कूलों में डॉक्टर समेत पूरा नर्सिंग स्टाफ तैनात किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स के दिमागी विकास के लिए मनोवैज्ञानिकों की भी मदद ली जाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 हेल्थ क्लिनिक बनाए गए हैं, जिनमें से 10 क्लिनिक आज से शुरू होंगे। बाकी स्कूलों में हेल्थ क्लिनिक 17 जनवरी से खोले जाएंगे। इन हेल्थ क्लिनिक में स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज से दिल्ली के किन किन इलाकों के स्कूलों में हेल्थ क्लिनिक शुरू हो रहे हैं। फिलहाल उत्तरी दिल्ली के 6 स्कूल, उत्तर पूर्वी दिल्ली के 1 स्कूल, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 2 स्कूलों और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के 1 स्कूल में छात्र को हेल्थ क्लिनिक की सुविधा मिलेगी। हेल्थ क्लिनिक में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने माता पिता के साथ हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आ सकेंगे। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से फिलहाल एक दिन में 30 छात्रों की ही जांच की जाएगी। क्लिनिक में हर 1 घंटे में 6 छात्रों के स्वास्थ्य की जांच होगी। सभी हेल्थ क्लिनिक में 1 मनोवैज्ञानिक, 1 नर्स, क्लिनिक सहायक, 1 मल्टीटास्क कर्मचारी और 5 क्लिनिक पर 1 डॉक्टर को तैनात किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ये मुहिम उन छात्रों और उनके माता पिता के लिए फायदेमंद साबित होगी जो पैसों की कमी की वजह से अपना और अपने बच्चों का बेहतर इलाज नहीं करा पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना मंदिर परिसर में खुले पांव चलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जूट के चप्पल उपहार में भिजवाए हैं। अब बारी है श्रद्धालुओं की परेशानी दूर करने की, और इस दिशा में नेक पहल की शुरुआत की है खादी ग्राम उद्योग आयोग ने, जिन्होंने एक ऐसी चप्पल बनाई है जो ठंड से बचाएगी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। दफ्ती और कागज के टुकड़ों से तैयार की जा रही खास किस्म की चप्पल काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बन रही है। इन चप्पलों को पहनकर श्रद्धालु मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इन चप्पलों को पहनने से ठंड का एहसास भी नहीं होगा और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। पुरुष और महिलाओं के पांव हर साइज को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अगर अब आप काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जाएंगे तो आपको इस ठंड में नंगे पैर नहीं घूमना पड़ेगा, नंगे पैर नहीं दौड़ना पड़ेगा, बल्कि अब आपको वहां पर इस तरह की पेपर स्लीपर्स यानी कि कागज की चप्पलें मिलेंगी। प्रधानमंत्री को जब ये मालूम पड़ा कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और पंडित हैं उन सभी को नंगे पैर दिन भर वहाँ काम करना पड़ता है, तो उन्होंने उनके लिए जूट की चप्पलें भेजी थी। इसके बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग को भी आइडिया है कि क्यों ना वो भी ऐसे किसी काम को करें, और फिर उन्होंने इस तरह से कागज की चप्पलें बनानी शुरू की। 14 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य इसकी शुरुआत करेंगे और फिर श्रद्धालुओं के लिए केवल 50 रुपए में इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। इसे खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग में किस तरह से इनको तैयार किया जा रहा है, क्या क्या मटेरियल इसमें लगता है और कैसी तैयारी होती है। सर टोटली हैंडमेड पेपर है। ये ड्यू ड्रॉप शीट है, हैंडमेड पेपर। ये प्लेन हैंडमेड पेपर, ये प्लेन हैंडमेड पेपर। कुछ हमारे इसमें सिल्क यूज भी है। ये हैंडमेड सिल्क पेपर है ये। और इसमें हम स्टैंड देने के लिए नायलॉन टेप लगा रहे हैं, जिससे ये चलते समय स्टेप टूटे नहीं जी। सर ये जो पेपर है ये एक्चुअली इसमें कॉटन मिक्स है, इसमें किसी पेड़ का या उसका उसमें कोई नहीं है, सिर्फ कॉटन से तैयार किया हुआ हैंडमेड पेपर है। जो कि हमारी यूनिट है फाइनेंस हैंडमेड पेपर की, वो इसको बनाते हैं, वहाँ से हम इसको लेकर के यहाँ पर चप्पल तैयार करते हैं। ये चप्पल यूज एंड थ्रो है, यानी इसे पहनकर मंदिर में जाइए और फिर इसका इस्तेमाल यही खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इससे न सिर्फ ठंड से राहत मिलेगी बल्कि मंदिर की पवित्रता भी बनी रहेगी, क्योंकि इन चप्पलों में कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया गया है जिससे मंदिर की आस्था को ठेस पहुंचे। हमारे मंदिरों में जब डिवोटीज हैं या सेवादार हैं, वो जब घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस वक्त उनको नंगे पैर वहां जाना पड़ता है, जो हमारी परंपरा है। आज इतनी ठंड का मौसम है या कभी बहुत गर्मी पड़ती है, उसमें जो उनको जाना पड़ता है उसमें बड़ी तकलीफ होती है, पैर भी गंदे हो जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हम हैंडमेड पेपर की चप्पलों को वहां पर यूज कराएं, जिससे कि पैर भी गंदे नहीं हो, ठंड से भी जो यात्री हैं या डिवोटीज हैं वो बचें, साथ में गर्मी अगर है तो उससे भी बचें। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये, क्योंकि ये हैंडमेड पेपर से बनी हुई है, इसमें कोई चीज जो है ऐसी यूज नहीं कही गई जो इन्वायरमेंट के खिलाफ हो। तो इसलिए मंदिरों की जो सैंक्टिटी है उसे भी हम मेंटेन करेंगे, और उसमें साथ साथ जो डिवोटीज हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास होगा। खादी ग्राम उद्योग की नेक पहल के पीछे नेक मकसद भी है। सोचिए, अभी तो सिर्फ काशी विश्वनाथ के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं के पांव में ये कागज की चप्पल दिखेंगी, जिनकी आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ेगी। देश के बाकी हिस्सों में भी श्रद्धालुओं की समस्या का हल निकलता दिख रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी चप्पलों के इस कारोबार को बढ़ावा मिलने वाला है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस। स्टे ट्यून ऑन GNT। आज
हम और आप करेंगे एंटरटेनमेंट की खबरों को कैद और दिखाएंगे आपको मनोरंजन का ये खूबसूरत एल्बम। मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मकर संक्रांति का पर्व हो और गुड़, तिल और तिलकुट की बात ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। प्रकृति की आराधना का ये पर्व पूरे देश में अलग अलग रंग में मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में इसकी रंगत ही अलग होती है। पतंगबाजी से लेकर यहाँ की गुड़ वाली चिक्की इस त्योहार में मिठास खोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रकृति, परंपरा और संस्कृति के रंगों से भरा मंगल और शुभ त्योहार मकर संक्रांति आने वाला है। ये प्रकृति की आराधना का पावन पर्व है जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। ये त्योहार पूरे देश में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण और दक्षिण भारत में पोंगल कहा जाता है, तो वहीं पंजाब में इसे लोहड़ी के तौर पर मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शादी और पूजा पाठ जैसे मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला भी इसी दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व दान पुण्य का पर्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद चावल, उड़द की दाल की खिचड़ी, तिल, गुड़, मूंगफली के लड्डू दान करने की परंपरा है। गुजरात के राजकोट शहर में मूंगफली और गुड़ से बनी पट्टी या चिक्की की दुकानें सज चुकी हैं। संक्रांति के मौके पर इसकी खास डिमांड रहती है, लिहाजा इसे बनाने वाले इस समय दिन रात काम में जुटे हैं। सबसे पहले गुड़ को गर्म किया जाता है और इसके बाद इसमें अलग अलग चीजें जैसे मूंगफली, तिल या सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। राजकोट में बनी ये गुड़ पट्टी या चिक्की केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस है। गुड़ से बनी ये चिक्की बेहद गुणकारी है। इसे खाने से मुंह का स्वाद तो बदलता ही है, इसके साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। लोग राजकोट आते हैं वो राजकोट से चिक्की लेके ही जाते हैं और उसकी वजह ये है, ये प्योर गुड़ और पीनट, तिल, कोकोनट, ये सब हेल्दी प्रोडक्ट है। वो खाने से ये ठंडी के मौसम में एनर्जी बढ़ी रहती है, तो इस वजह से सब लोग इसका यूज़ करते हैं और यहाँ आते हैं तो लेके जाते हैं। देश विदेश से लोग भी जो आते हैं वो भी यहाँ से बिना लिए नहीं जा सकते। शरीर को फिट रखने और स्वाद में हिट होने की वजह से ये चिक्की लोगों को बेहद पसंद है। राजकोट में करीब 20 तरह की चिक्की मिलती है। मकर संक्रांति के मौके पर तिल और मूंगफली वाली चिक्की की डिमांड ज्यादा है। चिक्की की बात आती है तो यहाँ की राजकोट की चिक्की बहुत फेमस है और सब चिक्की, तिल की, गुड़ की, शुगर फ्री सब चिक्की, ड्राई फ्रूट चिक्की सब अच्छी आती है। मैं हर साल इधर खरीदने आती हूँ और बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार भर नहीं है बल्कि सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इस पर्व का संबंध हमारी प्रकृति और सेहत से है। तभी तो साल का ये पहला त्योहार काफी खास माना जाता है और इस खास मौके पर गुड़ से बनी चिक्की और ज्यादा मिठास घोल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दूसरी खबरों की। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 15 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि नई डेडलाइन में लाभ कुछ करदाताओं को ही मिलेगा। तो कौन कौन है वो टैक्स पेयर्स जो केंद्र की नई गाइडलाइंस के दायरे में रहेंगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इनकम टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने यह राहत कॉर्पोरेट्स को दी है। अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आयकर रिटर्न 15 मार्च तक बिना जुर्माने के दाखिल किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते टैक्स पेयर्स को हो रही परेशानियों के मद्देनजर समय सीमा को बढ़ाया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि तारीख में बढ़ोतरी आम टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। ये डेडलाइन ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए बढ़ाई गई है जिनके बुक ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट
या इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी होती है। इस फैसले का मतलब है कि टैक्स पेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 15 मार्च तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 15 मार्च 2022 तक ITR फाइल करने की ये छूट उन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को भी दी गई है जिन्हें अपना अकाउंट ऑडिट कराकर रिपोर्ट जमा करनी होती है। इस फैसले के साथ ही वित्त मंत्रालय ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को भी 15 फरवरी तक बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बारी है उस सेगमेंट की जिसमें हम जानते हैं महान हस्तियों के विचार। तो क्या है आज का विचार, आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा।